तो उन्होंने कहा कि तपस्या नहीं आती, तो क्या कहा, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई तुम्हारी कृपा पाव। यह गुण साधन से नहीं हुई, ये गुण साधन से नहीं होता। तुलसी ने बड़े बड़े कठिन श्लोकों का व्याख्यान सरल अर्धालियों में किया है। रहुगुणैत तपसा न याति न चेत जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत पादर्जो विषेकम। हे रहुगण, जो तुम पूछना चाहते हो कि तपस्या से नहीं आता, ये यज्ञ से नहीं आता, ये घर छोड़ने से नहीं आता, ये तीर्थों में जाने से नहीं आता, ये अग्नि सूर्य और जल की उपासना करने से नहीं आता। बोले फिर कैसे आता है? बोले बिना महत पादर्जोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की धूलि जब उठा के अपने मस्तक पर रखी जाती है तब ये गुण आता है। और इसलिए तुलसी ने, यद्यपि जो दोहा है आपका, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुबर विमल यश जोदायक फल, यही वस्तुतः वो लिया गया है कहाँ से? अयोध्या कांड से। वस्तुतः दो दोहे नहीं थे हनुमान चालीसा में, लेकिन रामायण के अयोध्या कांड में तुलसी ने गुरुदेव के चरणों की उपासना की। ये अयोध्या कांड का दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कितना सुंदर है, रोज पढ़ते हैं, विचार करिए। मन माने होता है दर्पण, मुकुर माने क्या होता है? मुकुर, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अंग्रेजी वालों ने इसको चुरा लिया, मिरर कर दिया। शुद्ध शब्द है मुकुर। तो मन रूपी जो मुकुर माने शीशा है, इस शीशे को सुधारो। तो शीशा कैसे सुधारा जाएगा? क्या टेढ़ा मेढ़ा है जो सीधा किया जाएगा? नहीं, शीशा को सुधारने का मतलब है कि गंदा है, साफ चेहरा नहीं दिखता, तो उसमें थोड़ी सी राख डालो और रगड़ के झाड़ दो, शीशा चमकने लग जाएगा और उसमें मुख आपका दिखने लग जाएगा। तो कैसे चमके? तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरणों का जो धूल है, जो रज है, उसको डालो अपने अंतःकरण में, और जब चमकने लग जाए तब उसमें अर्थ दिखाई पड़ेंगे, भगवत चरित्र दिखेंगे, और तब वर्णौ रघुवर विमल यश। यही बात कह रहे हैं रघुगण से जो है जड़ भरत, कि बिना महत पाद रजो विषेकम, महापुरुषों के चरणों की धूली मस्तक पर बिना चढ़ाए आपको एक गुण आने वाला नहीं है। और इसीलिए रघुगण कहते हैं कि हे प्रभु, हमें क्या करना चाहिए? बोले संतों का संग करना चाहिए, महापुरुषों का। तो उसने प्रश्न किया, ये संत मिलते कहाँ हैं? पता बताओ। देखिए, पता लिखा है संतों का भागवत में। भरत जी ने पता बताया, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। जिसके पास बैठने से संसार की चर्चा रुक जाए और भगवत चर्चा शुरू हो जाए, समझो यही संत है। राधे राधे। विभीषण ने हनुमान जी से पूछा कि आपका परिचय क्या है? तो बताना चाहिए था कि हम रामदूत हैं, पवन पुत्र हैं, बजरंग बली हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अरे नाम में क्या धरा, परिचय में क्या धरा? पूछा परिचय और सुनाने लगे भगवान की कथा, और सारी कथा सुनाई। बड़ी बढ़िया कथा थी, तो वो भी मौन सुनते रहे। जब कथा पूरी हो गई तो विभीषण ने कहा, अब कम से कम व्यास जी नाम तो बता दो अपना। तो तब निज नाम, तब अपना नाम बताया। पहले क्या सुनाई? कथा। तो यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। संसार की चर्चा को रोकने वाला
भगवत चर्चा को प्रारंभ करने वाला, जहां सत्संग होता है समझो वहां संत रहते हैं। और निषेव मानो नुदनम मुमुक्षो, और मोक्षकामी भगवत प्राप्ति की कामना के लिए उस व्यक्ति को, सत्संगी को रोज ऐसे संत का आश्रय लेना चाहिए। तो कल की अवतार कब होगा? ये रियालयो सपि कथा सताम न कथा हरे शिव, जब भगवान की कथा संतों के आश्रमों में भी बंद हो जाए और संसारी की चर्चा चले, समझो कल की अवतार होने वाला है। और पाखंडिनो द्विज जना, और ब्राह्मण पाखंडी हो जाए। क्या हो जाए? ब्राह्मणों का ना बिना संतों का नहीं लिया गया। पाखंड किसे कहते हैं? मनस्य अंतःसैवा बहिशाक्ता और सभा मध्य च वैष्णवा। अंदर से दुर्गा की उपासना करते हैं, बाहर जो है शिव जी का तिलक लगाए हैं, और कहीं सभा में कम्बल बट रहे हो तो वैष्णव बन गए। बोलो राधे राधे। दैट इज कॉल्ड पाखंडी। अंतःसैवा बहिशाक्ता और सभा मध्य च वैष्णवा। नाना रूप धरा कौला विचरंत मही तले, नाना प्रकार के रूप धारण करके जनता को धोखा दे करके केवल धनादि की कामना करने वाले जो हैं, ऐसे जब पाखंडी ब्राह्मण हो जाए तो समझो कलयुग आ ही गया, कल की अवतार होने वाला है। और स्वाहा स्वधा वसडिति स्म गिरो न यत्र। आप लोग इतने सज्जन बैठे हैं, स्वाहा सबने सुना है, क्योंकि सबके यहाँ थोड़ा बहुत हवन होता ही है। स्वधा किसने किसने सुना है? हाथ उठाओ। स्वधा कहाँ सुनाया जाता है? ऐसे हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। किस कथा में आता है स्वधा? इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आपके घरों में विधिवत पितरों की पूजा नहीं होती। जब आप श्राद्ध पक्ष में अपने पिता माता दादा का श्राद्ध करते हैं तो आपको ऐसा लोगों ने बता रखा है कि एक ब्राह्मण को भोजन करा देना, श्राद्ध हो गया। अपना जो है लंच बॉक्स रख लिया स्कूटर की डिग्गी में, और स्कूटर में किक मारते जाते हैं और पत्नी से कह देते हैं पंडित जी आएंगे भोजन करा देना, आज श्राद्ध है। बोलो राधे राधे। ऐसे श्राद्ध होने लगे कि नहीं? बोलो। श्राद्ध में लिखा है कि श्राद्ध के एक दिन पहले व्यक्ति को एक समय का भोजन त्याग देना चाहिए, धरती पर शयन करना चाहिए, दूसरे दिन बिना जल पिए ही समस्त स्नान आदि करके, और फिर स्वयं अगर सामर्थ्य है तो स्वयं, नहीं तो एक आचार्य बुला करके सुंदर आसन बिछा करके तिल, सफ़ेद पुष्प, उषा और जौ और कलश लेकर के बैठना चाहिए, और फिर अपने पितरों का आवाहन करना चाहिए। अस्मत् पिता अमुक नामा अमुक गोत्रोत्पन्न वसुस्वरूप इदम तिरोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस तरह से पितरों को जल दिया जाता है, पिंड दिया जाता है। तो पितरों के लिए होता है स्वधा और देवताओं के लिए होता है स्वाहा। समझे? जब देवता को आप देते हैं आहुति तो देवता की तृप्ति होती है स्वाहा से। ये क्यों होती है? यस्य नास्ति गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता अरण्यं तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। आजीवन अगर कोई तृप्त कर सकता है मरते दम तक जीव को, तो या तो माता कर सकती है या पतिव्रता पत्नी कर सकती है। तीसरा कोई संसार में ऐसा नहीं जो उतनी ही श्रद्धा से जीवन भर भोजन परोसे। बोलो सहमत हो कि नहीं? भोजन परोस सकती हैं दो ही केवल। कौन कौन बिटिया? माता कभी नहीं उबती भोजन परोसने से, और सदाचारिणी पत्नी कभी नहीं उबती भोजन परोसने से। 11 बजे रात को पति के मुंह से निकल गया कि आज कुछ भूख सी लगी है, और पत्नी झट से उठ गई, भिंडी रखी थी खटखट काटी और उसको छौंक दिया और तुरंत आटा मारा। जब तक वो उठ नहीं पाए तब तक पराठा तैयार। बोलो राधे राधे। आधी रात को कोई नहीं खिलाने वाला है, या माता खिला सकती है या अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी खिला सकती है। तो पत्नी जब खिलाती है, समझे, पितरों के लिए
समझे? तो पत्नी कौन होती? अर्धांगिनी होती। और पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। इसलिए पितरों की पत्नी का स्मरण करते हैं कि हे माता, जैसे तुम पितरों को तृप्त करती हो, ऐसे मेरे भी इस तिल जल से हमारे पिताजी तृप्त हो जाएं, इसलिए हम आपका स्मरण करते हैं। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। और जब हम अग्नि देवता में डालते हैं तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। ये बात जानते हो कि नहीं? तो अग्नि से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि देवता, जैसे स्वाहा देवी आपको तृप्त करती है, ऐसे ही मेरी इस आहुति से इंद्रादि देवता तृप्त हो जाएं, इसलिए हम आपका नाम लेते हैं। तो स्वाहा स्वधा। और केवल देवराज इंद्र की जब उपासना हम करते हैं ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, तो इंद्राय वसत बोलते हैं। ये वसत शब्द भी आपने नहीं सुना होगा। तो स्वाहा स्वधा वसडिति स्म गिरो न यत्र। ऐसा समय जब आ जाए जब स्वाहा स्वाहा और वसड ये शब्द न सुनाई पड़े, तो समझ लेना शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। तब कलयुग के अंत में भगवान का अवतार हो जाएगा। हम तो समझते थे 5 मिनट हुए तो 25 मिनट हो गए। अब समय ज़्यादा लग जाता है तो हम कथा तो कुछ सुना ही नहीं पाए और समय इसी में चला गया, क्योंकि 6 बजे आरती होनी है और ठीक 6 बज गया ना। हाँ, तो इसलिए आई वुड लाइक टू क्लोज माई दिस स्पीच हमको, क्योंकि इस समय अब समय ही नहीं है। और मैं बहुत धन्य हूँ। आई एम वेरी प्लीज, आकृष्टा वयम संतुष्टा वयम। आपका दर्शन करके मैं आकृष्ट हुआ, मैं संतुष्ट हुआ। इन सज्जनों और बहनों को देख करके बड़ी श्रद्धा हुई। कथा का अवसर नहीं है, किंतु आपका तिवारी जी का ऐसा स्नेह है, मैं तो इनका ऋणी हूँ। मैं सत्य आपसे कहता हूँ, क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाला इस संसार में बहुत दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ। ज़्यादातर तो मित्र भी कपटी ही मिल रहे हैं। सामने बड़ा मीठी बातें करते हैं, पीछे निंदा करते हैं, लेकिन सच्चा मित्र तो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। मेरा कोई ऐसा पुण्य है कि हम आपके पड़ोस में रहते हैं और नित्य कोई स्नेह की बातें हो जाती हैं, कभी भगवत चर्चा भी हो जाती है। इनका नाम ही भगवत प्रसाद है। यही एक ऐसे हैं कि जब बैठेंगे तो केवल भगवत चर्चा करें। गुरु जी ये श्लोक कैसे होता है, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए, कभी प्रपंच की बात ही नहीं, समझे। एक हमारे राजेश जी कभी आ जाते हैं, ये भी रामायण की चौपाइयाँ सुना देते हैं। बड़ा आनंद। अब मैंने कई बार अनुभव किया, कोई व्यक्ति मिलने आता है, राजनीति की बात करेगा, नेताओं की बात करेगा, और ये मेरा मन होता कि या तो अच्छी बातें करें, तो अगर हम ये कह दें कि हाँ हाँ यही बात तो रामायण में लिखी है, जैसे चौपाई बोली से उठ के खड़े हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी, तो हम चलते हैं और फिर मिलेंगे। मैंने जहाँ भगवत चर्चा शुरू की उठ करके चल देंगे, बोलो राधे राधे। और संसार की चर्चा करो, बैठे रहेंगे। अनेक बार का अनुभव है मेरा। इसलिए जब 2 व्यक्ति मिलो, निंदा करके कभी नहीं आप तृप्त होंगे। आप दूसरों की चर्चा कितनी भी कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं। आप श्री वृंदावन धाम जैसे दिव्य जगह पर आए हैं। देखो, तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम स्मृतम। तीर्थ में सुने, घर में सुने, वन में सुने, और वृंदावन में तीर्थत्व भी है और वनत्व भी है। वृंदावन भी है और वृंदावन तीर्थ भी है, तीर्थ शिरोमणि है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। इस श्रावण के महीने में भगवान की कथा ऐसे मूल वक्ता से श्रवण कर रहे हैं। हम बार बार आपको अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, मंगल कामना करते हैं। एतावदेव उक्त्वा विरमामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर हम सबको शास्त्र सिद्धांत की और भागवत के ही अंतर्गत, भागवत से ही वो बहुत सुंदर शब्दावली के द्वारा अपने भाव प्रकट किए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से सभी